और गुड मॉर्निंग सर। आप सबका कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट की ऑडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में स्वागत है। मैं अमित श्रीवास्तव लखनऊ से और मैं कई सालों से मल्टीप्लायर तकनीक में इन्वॉल्व हूँ। आज की मीटिंग मल्टीप्लायर तकनीक का प्रचार प्रसार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बताने हमको डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट श्री नरेश सबलोक सर हैं, जिन्होंने 5 साल के टाइम में 25 स्टेट में इस मल्टीप्लायर तकनीक को पहुंचाया है और लाखों किसानों को फायदा हुआ है और वो जुड़े हैं। और सर को पहले ऑर्गेनिक भारत शिल्पकार का अवार्ड से भी नवाजा गया है। अब सर से मैं निवेदन करता हूं कि मीटिंग को टेक ओवर करें और मल्टीप्लायर तकनीक का प्रचार प्रसार क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है और कैसे करना चाहिए, ये बताएं। थैंक यू अमित। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है मल्टीप्लायर टेक्निक, प्रचार और प्रसार। पहले हम ये देखेंगे कि हमारे देश को अगर आत्मनिर्भर देश बनना है तो कैसे बनेगा। उसके लिए 3 चीजों का होना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है और वो 3 चीजें उसके देश में होनी चाहिए, मतलब बाहर से इंपोर्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि फूड हो गया, खाना, दूसरा है मेडिसिन, दवाइयाँ, और तीसरा है डिफेंस के इक्विपमेंट जो होता है, डिफेंस का जितना मतलब है वो। अगर ये 3 चीजें जिस देश के पास आत्मनिर्भर होती हैं, जिसके खुद के देश में बनती हैं, वो देश बहुत तरक्की कर सकता है और वो देश वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग देश हो सकता है। अभी आपको मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि खाना, फूड कहाँ से मिलेगा, तो एग्रीकल्चर से आएगा। मतलब अगर हमारे किसान खाना अच्छा और ज्यादा देंगे तो किसानों को ये एग्रीकल्चर का काम भी अच्छा होगा। हेल्थ सेक्टर में काम होगा, जब अगर एग्रीकल्चर अच्छा होगा, ऑर्गेनिक होगा, तो हेल्थ सेक्टर भी अच्छा होगा। और हेल्थ सेक्टर के लिए भी हम लोग इस सेक्टर में भी उतरने वाले हैं। अब कृष्णा बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी में 2 सेक्टर में है, एक तो एग्रीकल्चर में और दूसरी हेल्थ में। डिफेंस में हम लोग नहीं है, पर हमको 2 सेक्टर में होना मतलब कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आप लोग इस कंपनी के एक स्तंभ है जो इस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, जिस मिशन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक इंडिया, हेल्दी इंडिया, मतलब जैविक भारत और स्वस्थ भारत। अब ये दोनों चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम एटलीस्ट 75% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस देश को मजबूत बनाने के लिए। तो आप जिस काम में लगे हैं, जिस मिशन पे हैं, वो मिशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मिशन को लेके ही हमको आगे बढ़ना है। अभी भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये शुरू कई सालों से हम सुनते चले आ रहे हैं, पर ये कृषि प्रधान देश में क्या रहा है। अगर 70% लोग किसान हैं हमारे देश के अंदर, तो ये किसान ही प्रॉब्लम में क्यों है। तो किसान को प्रॉब्लम से मुक्त करना है, प्रॉब्लम से निकालना है। प्रॉब्लम है ये हमको सबको मालूम है, ये प्रॉब्लम क्यों है ये भी मालूम है, पर इससे बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए, ये किसान को जागरूक करना बहुत जरूरी है। आप किसान हैं या किसान नहीं है, आपकी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस चीज को, इस मिशन को आगे लेके चले। क्योंकि आपको मैंने शुरू में बता दिया है कि देश को अगर महासत्ता बनाना है तो उसके लिए एग्रीकल्चर और मेडिसिन, इन दोनों के अंदर हमको खुद को सक्षम होना जरूरी है। अभी हो क्या रहा है, किसान जो है वो रासायनिक खेती कर रहा है। अब रासायनिक खेती में किसान उतरा क्यों है, क्योंकि उसको लगा था कि यहाँ से हम खेती करने से हमारी जो उपज है वो बढ़ के मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बढ़ के नहीं मिली, उसको उपज बढ़ के भी मिली, हरित क्रांति भी हुई। पर क्या हुआ कि रासायनिक का कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से उसकी अभी जमीनें खराब हो गई। अब जमीनें खराब होने से क्या हुआ कि जमीनें बंजर होना शुरू हो गई। अब इसका सब इनके पीछे है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों रासायनिक खाद किसान यूज करता है। हम भी, आप भी जब भी किसान के पास जाते हैं तो किसान का कहना यही है कि यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड, इनसे ही खेती होती है। और कोई भी किसान मार्केट में जा रहा है, आप उनसे बात करिए तो किसान क्या बोल रहा है, या तो मेरे को खाद दे दो या मेरे को दवाई दे दो। तो खाद और दवाई ही किसान ढूंढ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा तो क्यों है। पहले तो हमारे जमीनों में खाद नहीं डाला करती थी और अभी क्यों डालने लग गए। तो ये रासायनिक खाद का जो बिजनेस हुआ है वो इतना अरबों का बिजनेस हो गया और किसान के बेचारे की जमीन को खराब कर करके किसान का आउटपुट जो है बहुत कम हो गया और जमीनें बंजर हो गई। पहले हम ये समझेंगे कि जमीनें बंजर होती कैसे हैं, क्यों होती है जमीन बंजर। अगर अपन रासायनिक यूज करते हैं पर जमीन बंजर क्यों होती है। अब आपको सबको मालूम है कि रासायनिक यूज करने से हम उसके बीच में जो
यूरिया की अगर एग्जांपल लिया जाए तो यूरिया में 46% यूरिया और बाकी सब जो है वो सॉल्ट और वेस्ट मटेरियल है। अब जितना हम जमीन में डालते हैं उतनी जमीन हार्ड होती चली जाती है। जब जमीन हार्ड होती है तो उसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होने से जीवाणु मरने लगते हैं और विषाणु बढ़ने लगते हैं। जब विषाणु बढ़ने लगते हैं तो हम उसमें पेस्टिसाइड डाल के विषाणुओं को मारने की कोशिश करते हैं। उससे गर्मी बढ़ती है, उससे गर्मी बढ़ने से जीवाणु और मर जाते हैं। तो जो जीवाणु हमको जमीन में चाहिए, अगर वो ही एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मर रहे हैं, ज्यादा मर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जमीन बंजर हो रही है। अभी क्या है, जमीन बंजर होने का कारण आपको मिला कि जीवाणुओं का काउंट कम होना, मतलब जमीन की उपजाऊ कम होना। फिर क्या करना है, बाहर से फिर फर्टिलाइजर डाल दो। आप कोई भी खाद, कोई भी जो देने के लिए कोशिश करते हैं, जिंक, कॉपर जो भी डालते हैं, वो केवल जीवाणुओं के थ्रू ही पौधे को मिलता है, आपकी जड़ों को मिलता है। अगर ये किसान को समझ में आ जाए तो किसान को मालूम पड़ेगा उसकी जमीन बंजर होती क्यों है। तो जमीन बंजर होने का सबसे बड़ा कारण ये है। आप एक यूरिया वाले को बोलो कि बंजर जमीन में खेती करके दिखा दे, और हम बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट लगा के वो खेती करके दिखा दे, नहीं हमारी टेक्निक जो है मल्टीप्लाई टेक्निक, उसको लगा के दिखा ले, हम फिर भी बंजर जमीन में भी खेती हो जाती है। इसका मतलब सबसे बड़ा कारण क्या है बंजर होने का? जमीन बंजर होने का कारण है कि यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने से जीवाणुओं का मरना, मतलब कि हमारी खेती का बंजर होना। तो ये बंजर जमीन होती चली जा रही है, देश बीमार होता चला जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो खराब होती चली जा रही है। क्योंकि जब 70% जिस देश में किसान होंगे, वहां की अर्थव्यवस्था किसान पे ही डिपेंडेंट है। अब इस काल में देखिए, इतने बुरे समय में 2 महीने के अंदर केवल किसान ही काम कर रहा था, किसान ही अपने खेतों में जाके उपज कर लगा रहा था। क्यों? क्योंकि किसान की डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा है और हमको रखनी भी पड़ेगी, क्योंकि सारा खाना हमको किसान ही देता है। तो बंजर किसान, बीमार देश और अर्थव्यवस्था चौपट, इस सबको अगर ठीक कर सकता है तो कौन कर सकता है? कि अगर हम सब मिलकर एक अच्छा प्रचार प्रसार करें कोई चीज का, जिससे किसान समृद्ध हो जाए, हमारी जमीनें उपजाऊ हो जाए, हमको सफिशिएंट खाना मिले हमारे देश के लिए, सबसे गरीब आदमी भी इसमें खाना खा सके, और बीमारियां कम से कम हो, जिससे हमारी जो मेडिसिन पे खर्चे हो रहे हैं वो भी कम हो जाए। ये सब करने के लिए पहला है केमिकल बंद करना पड़ेगा। और केमिकल बंद करने के लिए इसको हमारे प्रधानमंत्री भी बोल चुके हैं, इसको अभी सरकारें भी बोल रही हैं कि किसी तरीके से यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट कम होना चाहिए या खत्म होना चाहिए। तो ये अभियान जो बोला जा रहा है कि एक अभियान चलना चाहिए, ये एक आंदोलन होना चाहिए, और ये आंदोलन और ये अभियान के अंदर आप बहुत किस्मत वाले हो, और मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे को इसके अंदर काम करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं कंपनी का शुक्रगुजार हूं। इसमें मैं हमारे चेयरमैन साहब जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया, 13 साल का रिसर्च करके प्रोडक्ट लगाया, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, श्री अमरजीत चौरसिया सर, और इस सारे स्टाफ का, सारे डायरेक्टर्स का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे हाथ में एक ऐसी चीज दी है, आपके हाथ में भी ऐसी चीज दी है, जिससे कि हम लोग अपने किसानों को समृद्ध कर सकते हैं। अभी बंजर और उपजाऊ, तो बंजर जमीन को उपजाऊ कैसे करें? अब ये भी एक क्वेश्चन है कि बंजर जमीन को उपजाऊ कैसे करें। उससे पहले किसान को ये समझना पड़ेगा कि हमारी जमीन क्या है, हमारी जमीन में क्या होना चाहिए और क्या है आज की डेट में। देखिए सर, जमीन सुधरेगी तो इंसान सुधरेगा, ये पक्की बात है। ये जो स्लोगन है लगा है, जमीन सुधरी तो इंसान सुधरा। तो इंसान को अगर सुधरना है तो जमीन का सुधरना बहुत जरूरी है। और जमीन को सुधरने के लिए एक ही चीज है कि 2 एक्टिविटी जमीन में चालू होना बहुत जरूरी है, जो आज की स्टेट में बंद है। एक तो केचुआ, जो कि किसान का दोस्त है, उसको एक्टिव करना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि केचुआ मर चुके हैं, कम हो गए हैं, पर मरे नहीं है, वो जमीन के नीचे है। कुछ लोग क्या करते हैं, केचुए की खाद बना लगते हैं। इसका मतलब क्या? दूसरे का प्रॉब्लम मेरी अपॉर्चुनिटी। जैसे कि अगर हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर को फीस देते हैं, तो मतलब डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी होगी और हमारी बीमारी है। ऐसे ही अगर किसान को पता चला कि केचुआ इनएक्टिव है, तो केचुआ खाद बाहर से डालना शुरू कर दो। क्या जरूरत है केचुआ खाद बनाने की? क्यों ना हम केचुओं को एक्टिव कर दें। एक पहली बात, अगर केचुआ एक्टिव स्टेज में आ जाता है तो जमीन में छेद करता है, तो जमीन में ऑक्सीजन वैसे ही बढ़ने लगता है। जब ऑक्सीजन बढ़ेगा तो अपने आप जीवाणु जो है वो
बढ़ने लगेंगे और विषाणु अपने आप मरने लगेंगे, क्योंकि विषाणु कार्बन डाइऑक्साइड में रहते हैं, ऑक्सीजन में नहीं रहते। तो इसलिए एक प्रक्रिया जो केचुए की है, जो बंद है, उसको चालू करना बहुत जरूरी है। और दूसरी प्रक्रिया है कि जीवाणु का काउंट बढ़ाना बहुत जरूरी है। जैसे 1 ग्राम मिट्टी में आज से 1968 के पहले जब रासायनिक खेती नहीं हुआ करती थी तो काउंट था 10 करोड़ के प्लस, और आज उसको हमने रासायनिक खाद डाल डाल के, मार मार के, पेस्टिसाइड डाल डाल के, मार मार के हम उसको ले आए हैं 1 ग्राम मिट्टी में 1 करोड़ के नीचे। और इसकी भी एक प्रक्रिया है कि 13 मिनट में एक जूनी मरती है, दूसरी जूनी पैदा होती है, और जो जूनी मरती है वो खाद बनती है, और दूसरी जूनी जो पैदा हो जाती है वो फिर से 13 मिनट बाद मर जाती है। देखिए भगवान ने हमको कितना कुछ दे रखा है, ये हम सृष्टि ने हमें क्या दे रखा है, ये प्रकृति ने हमको क्या दे रखा है। अगर प्रकृति है तो हम हैं, अगर हम प्रकृति के अगेंस्ट में जाएंगे तो प्रकृति हमको थपाड़े मारने से पीछे नहीं हटेगी। आज जंगल में पेड़ लगते हैं, उसको कोई यूरिया डीएपी डालता नहीं है। कैसे हो गया ये? क्योंकि जंगल में तो पेड़ लग रहे हैं, तो उसको नहीं डाल रहे तो हमारी जमीन में क्यों डाल रहे हैं? चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, जब सृष्टि की रचना हुई थी तो पहले प्रकृति आई थी या पहले इंसान आया था? ये सोचने वाली है। प्रकृति पहले आई थी, फल पहले लगे थे, फूल पहले लगी थी, वनस्पति पहले आई थी। अगर वो पहले आई थी तो आज इंसान आने के बाद अगर गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब हमने कुछ अपने खेतों को गलत चीजों से फीड किया, अपनी जमीन को गलत चीजों को दिया है। तो हमको पहली बात है कि अपनी जमीन को सुधारना बहुत जरूरी है। जमीन का कंट्रीब्यूशन केवल 3.8% है, 3.8% है कंट्रीब्यूशन, पर वो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 96.4 जो कंट्रीब्यूशन ऊपर से आ रहा है, 96.2% जो कंट्रीब्यूशन ऊपर से खींचना है, ऊपर से क्या है? हवा, पानी और सूरज, उसको खींचने के लिए 3.8 होना अच्छा जरूरी है। तो ये सब करने के लिए कैसे करें? पहली बात तो किसान को ये सोचना पड़ेगा कि वो एक बिजनेसमैन है। अभी क्या हो गया है कि सारे तो बिजनेसमैन जो है वो क्या सोचते हैं, पहले वो सोचना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में ले जा रहा हूं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं वो अपने को कभी बिजनेसमैन नहीं सोचते, तो सोचते चलो ठीक है, डालो रासायनिक, बढ़ के मिला बेच दो। क्वांटिटी और क्वालिटी इसमें डिफरेंस है, मतलब क्वांटिटी भी होनी चाहिए, क्वालिटी भी होनी चाहिए। और यही काम करने के लिए हम किसान को बोलते हैं कि अपने को बिजनेसमैन बने, अपने प्रोडक्ट की कीमत डिसाइड करे। वो कब डिसाइड करेगा? जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अगर रासायनिक प्रोडक्ट है और उसको ज्यादा कीमत में बेचने की कोशिश करेगा तो रासायनिक प्रोडक्ट बेचने से उसको वो कीमत मिलने वाली नहीं है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि जितना हम लागत लगाते हैं वो कम होनी चाहिए और हमारा आउटपुट है वो ज्यादा होना चाहिए, और हम ज्यादा लोगों तक पहुंच के उस आउटपुट को क्वालिटी सर्विस दे, जिसके कारण हमको उसकी फिर से रिपीट ऑर्डर आते रहे। यही बिजनेस सोचना है किसान को अपने दिमाग के अंदर। ये बिजनेस अगर सोच लिया, किसान ने ये सोच लिया कि मैं बिजनेसमैन हूं, और किसान ने अपने आप के बारे में सोचना है मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो किसान जिंदगी में तरक्की कर जाएगा। आज किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पहली बात तो अपनी जमीन को समझे, दूसरी बात तो अपने आप को समझे कि मैं एक बिजनेस के लिए हूं, तो उसको अपनी इनपुट कॉस्ट कम करनी है। देखिए साहब, मैं आपको एक चीज सही क्लियर बोल देता हूं कि फ्यूचर जो है, आगे का जो समय आने वाला है वो केवल ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती का ही होगा। मतलब ऑर्गेनिक और जैविक खेती का मतलब क्या? लोगों ने उसमें भी लोगों को बता रखा है कि ऑर्गेनिक खाद बना दो, ऑर्गेनिक जैविक बना दो, फिर ये बना दो। कोई जरूरत नहीं है। आपकी जमीन को ठीक करना है, मतलब कि केमिकल फ्री करना है। बिना केमिकल के खेती होनी चाहिए, बिना यूरिया, डीएपी, फॉस्फेट, पेस्टिसाइड डाले खेती होनी चाहिए। ठीक है, ये एकदम नहीं होगा पर धीरे धीरे तो हो सकता है। तो ये सब जो चीजें करनी है अपने को, फ्यूचर अगर ऑर्गेनिक है तो फिर ऑर्गेनिक फ्यूचर जो है, अगर जैविक फ्यूचर है, केमिकल फ्री फ्यूचर है, तो हर एक किसान को बदलना पड़ेगा, क्योंकि बदलना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने को बदलेंगे नहीं तो हम बिजनेस से या अपनी खेती से बाहर हो जाएंगे। हर एक किसान को ये मैसेज जाना चाहिए कि हमको बदलना है, और यही करता है बिजनेसमैन। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें बदलता है अपने आप को, नई चीजों में आता है, नई चीजों को देता है। जैसे 3G, 4G, 5G तक पहुंचे हम, तो ये क्या है? ये बदलाव है। हम कैसेट से स्टार्ट हुए थे, हम कैसेट यूज किया करते थे, आज हम पेन ड्राइव पे आ गए, अभी हम अपने मोबाइल पे स्टोर कर लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब बदलाव है, ये चेंज है। अभी अगर आप बोलोगे मैं उस चेंज में नहीं आऊंगा तो कैसे होगा? आप बोलोगे तो पहले बैलगाड़ी से घूमते थे, आज भी बैलगाड़ी से घूमेंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको यहाँ से पूना से कहीं और जाना है तो बैलगाड़ी से चले जाते हैं, बैलगाड़ी से जाएंगे तो आपको दिवस लग जाएंगे। पर अगर आप प्लेन अवेलेबल है, ट्रेन अवेलेबल है, अगर कोई कार अवेलेबल है या बस अवेलेबल है तो उससे जाना जरूरी है। ये बदलाव है, ये चेंज है।
और ये एक चेंज है कि किसान को भी बदलना है, किसान को वो पारंपरिक जो कर रहे थे रासायनिक वगैरह उससे बदलना है, फिर वापस जाके गोबर की खाद और उसमें जाएंगे तो फिर वो बदलेंगे। अब ये सब कौन करेगा, ये सब कैसे करेंगे, इसके लिए विकल्प क्या है? किसान को तो हमने बोल दिया भैया यूरिया डीएपी बंद करना है, या हमने भी मान लिया कि यूरिया डीएपी हम बंद कर देंगे, पर उसका विकल्प क्या है? विकल्प क्या है वो देखना जरूरी है। तो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर क्या है, दो फ्यूचर है, एक ऑर्गेनिक भारत, मतलब कि एक ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक की तरफ जाएगा पूरा भारत। दूसरा चेंज ये आएगा कि पूरा भारत डायरेक्ट सेलिंग की तरफ जाएगा, कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब कि प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से सीधा यूजर के पास जाएगा। और उसमें क्या होगा, मैन्युफैक्चरर से यूजर के पास जाएगा, जिससे को उसको अच्छी कीमत भी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेगा, और वो उसको प्रोडक्ट भी अच्छा मिलेगा क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से निकल के आ रहा है, रास्ते में बिचौले वगैरह नहीं रहेंगे। तो एक फ्यूचर है, मतलब एक फ्यूचर क्या है कि पूरा देश जो है वो बदलेगा। पूरा देश किस में जाएगा, केमिकल फ्री खेती में जाएगा। दूसरा बदलाव क्या आएगा कि हर एक प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाएगा, मतलब कि हम ऑनलाइन रहेंगे, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे और लोगों को हम लोग ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से माल डिस्पैच होगा डायरेक्ट कस्टमर के पास। अब ये दो बदलाव, दो चेंज है जिसके अंदर हमको आना है। तो इसके लिए विकल्प क्या है? अब ये सब चीजों के लिए विकल्प चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का तो विकल्प है अपने पास क्योंकि अपन डायरेक्ट सेलिंग में आ चुके हैं, पर अपने पास एक विकल्प और चाहिए कि मल्टीप्लायर प्रोडक्ट टेक्निक को हमको अडॉप्ट करना है। ये मल्टीप्लायर टेक्निक जो है ये हमको लोगों तक पहुंचानी है। तो मल्टीप्लायर टेक्निक क्या है ये समझने के लिए आपको रेगुलर मीटिंग में आना है, हमारे बहुत सारे ऑडियो वीडियो है उसको सुनते रहना है, अपने आप को इक्विप करना है, क्योंकि मल्टीप्लायर टेक्निक ही ये बदलाव को कर सकता है। देखिए रासायनिक है, रासायनिक से आपको जैविक पे जाना है, मतलब केमिकल फ्री होना है। उसको जाने के लिए अगर आज के डेट में किसी से पूछा जाए तो बोलते हैं कि चलो गोबर की खाद लेते हैं, पर गोबर की खाद किसकी? देसी गाय की। देसी गाय कहाँ है? गाय पालना ही बंद कर दिया किसान ने। तो गाय देसी नहीं है, चलो ठीक है देसी गाय नहीं है, पर गाय खाती क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर किसका गोबर, कौन सा मूत्र, कौन सा गुड़ केमिकल फ्री है क्या, दाल कौन सा, बेसन कौन सा, पंचंद्रम बनाओ, ये करो, फिर उसका रिजल्ट 6 महीने बाद आए, फिर 6 महीने तक उसका इंतजार करो खेत को ठीक होने के लिए, फिर 1-1.5 साल 2 साल के बाद आपको अपने खेतों के अंदर प्रोडक्शन कम होके मिले, फिर उसके बाद बढ़ने का टाइम आएगा। मतलब कि किसान के पास 2 साल इंतजार करने का टाइम नहीं है। आज उसके पास एक ही विकल्प है, वो है मल्टीप्लायर टेक्निक। अगर ये मल्टीप्लायर टेक्निक हम किसानों तक ले जाएं अपने प्रचार प्रसार के साथ, तो हर एक किसान ये गैप को फिल कर सकता है, ये गैप के आगे बढ़ सकता है। हम ये तो बोल रहे हैं ना कि 5 साल 6 साल 7 साल आप जब भी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करें, और जैसे ही आपको लगे कि आपको मल्टीप्लायर का इस्तेमाल करने से आपके जमीन जो है वो केचुए से भर गई है और उसके अंदर जीवाणुओं का काउंट बढ़ चुका है और आपको अच्छी फसल है, 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ के मिल रहा है, तब आप क्या करो, मल्टीप्लायर भी बंद कर दीजिए और तब आप अच्छी गोबर की खाद, गाय पालिए, गाय खुद खिलाइए जो वो जैविक हो, और उसकी सेवा करिए, और उससे जो निकले उसकी आप वर्मी कंपोस्ट या खाद जो बोलते हैं वो बना के उसके अंदर डालिए। ये गलत विकल्प है ऐसा नहीं हम बोलेंगे, पर ये विकल्प 1968 के हैं। ये 1968 से पहले जब जीवाणु का काउंट ज्यादा होता था तब ये विकल्प कारगर थे गोबर की खाद के। आज जमीन खराब है और अपन ये विकल्प लगाएंगे तो किसान इतना इंतजार नहीं कर सकता। तो मल्टीप्लायर आपको इंस्टेंट रिजल्ट देता है, नई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट है, तो इसलिए नई टेक्नोलॉजी टेक्निक है, तो नई टेक्निक के साथ आपको काम करना है। ऐसे तो देखा जाए तो हमारी मल्टीप्लायर टेक्निक में हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, मतलब एक मल्टीप्लायर, एक ऑल क्लियर, एक नारायण स्तर और एक स्प्रे प्लस। अब ये 3 प्रोडक्ट जो है नारायण स्तर, स्प्रे प्लस और ऑल क्लियर, इनको अगर साइड में कर दिया जाए तो 80% काम जो हमारा मल्टीप्लायर ही कर जाता है। क्योंकि जमीन की अगर प्रॉब्लम ऑक्सीजन ज्यादा हो गई तो जमीन में अपने आप विषाणु मरना शुरू हो जाएंगे, तो जमीन के अंदर आपको पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। पर ऊपर के जो कीड़े आते हैं उनको बचाने के लिए हमको ये स्प्रे करने पड़ते हैं, और इससे हम कीड़े नहीं मारते हैं क्योंकि हम ऑर्गेनिक है, हम कीड़े नहीं मार सकते, पर हम अपने पौधों को प्रोटेक्ट कर देते हैं। कीड़े आएंगे तो नुकसान नहीं कर सकते। इसका क्या डिटेल है, कैसे ये काम करता है, ऑल क्लियर क्या है, नारायण स्तर क्या है, स्प्रे प्लस क्या है, ये सारी चीजें आपको समझने के लिए हर एक मीटिंग के अंदर जाना पड़ेगा, जहां पे हम प्रोडक्ट मीटिंग बुधवार को और शनिवार को कंपनी की तरफ से होती है। मैं थोड़े में आपको बताता हूँ। ऑल क्लियर जो है वो ऐसा है जिसका 70% सिलिकॉन है, उसको अगर आपने 15 लीटर पानी में 5 ml डाल के स्प्रे मार दिया तो वो
पत्तों के ऊपर ऐसे ही क्लियर करता है जिससे पत्तों को कोई कीड़े लगने की, कीड़े काट, रस चूसने वाले कीड़े अगर आते हैं तो वो नुकसान नहीं कर पाते क्योंकि उनकी सूंड टूट जाती है। पर अगर नारायण अस्त्र और स्प्रे प्लस को मिक्स करके, स्प्रे प्लस एक स्टिकर टाइप का पेनिट्रेटर है, उसको नारायण अस्त्र को अगर मिक्स करके उसमें डाल दिया तो उससे वो नारायण अस्त्र जो है वो स्प्रे प्लस नारायण अस्त्र को लेके कीड़ों के पेट में, इल्ली वगैरह इनके पेट में घुस जाती है और उनके पेट में ऐसी खलबली करती है कि उसको भूख नहीं लगती है। तो ये सब चीजें आपको कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, इसको समझना जरूरी है। पर पूरा मल्टीप्लाई टेक्निक को समझने के लिए आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है और जिन्होंने भी आपको इस मीटिंग में बुलाया है उससे आप बात करिए, उससे मिलिए, हमसे फोन करिए, कंपनी में फोन करिए, आपको ये टेक्निक के बारे में बताएं। पर विकल्प अवेलेबल है। अब ये जो विकल्प है जो हमारे पास है, इसका प्रचार प्रसार हम लोगों को करना है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है और इसको अगर प्रचार प्रसार करना है तो ये सब चीजें आपको पहले समझनी पड़ेंगी कि ये है क्या, क्योंकि किसान को बताने से पहले पहले खुद को समझ में आना चाहिए। फिर किसान को ये देंगे, फिर किसान इसका यूज करेगा, तो कितने किसान को देंगे, तो मैक्सिमम किसान तक पहुंचाना ये जरूरी है। तो मैंने तो ये कसम खा रखी है कि मैं पूरे देश में जब तक इसका प्रचार प्रसार, जब तक मैं जिंदा हूं, प्रसार प्रसार करता रहूंगा। और ये ऐसे ही आपको एक प्रण करना है कि मैं ये मिशन आगे लेके जाऊंगा। तो इस मिशन का जो, इस टेक्निक का जो प्रसार प्रसार करना है, उसको करने के लिए आपको पहले क्या करना है, पहले इसको समझना है, फिर किसान को समझाना है। आप कितने किसानों तक पहुंचेंगे इसको समझाने के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। कितने किसान यूज कर रहे हैं वो बात की बात है। किसान यूज करेंगे अगर उनको समझ में आएगा तो, पर आपका समझाने का तरीका होना चाहिए। आप प्रोडक्ट बेचने मत जाइए, आप प्रोडक्ट बेच के उसको आगे बढ़ना नहीं है कि मैंने दे दिया अभी वो खत्म हुए। उसको पूरा समझना चाहिए कि मेरे को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना क्यों है, और उसके लिए करने के लिए उसकी दर्द को समझना जरूरी है, उसके पेन को समझना जरूरी है, और फिर पेन की उसकी दवाई देना बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि किसान नहीं सोच रहा है, किसान भी विकल्प ढूंढ रहा है और आप खुश नसीब हो कि विकल्प आपके पास है। तो आपको मैक्सिमम किसान तक के प्रचार प्रचार करना है। इसलिए आज के टॉपिक को हमने लिया कि अगर आप इसके बारे में लोगों को बोलेंगे नहीं तो लोगों को मालूम पड़ेगा नहीं। इसको बोलते हैं टॉक टू पीपल। अगर आप लोग मुंह नहीं खोलेंगे कि आपके पास क्या है तो सामने वाले को मालूम कैसे पड़ेगा। तो अपना मुंह खोलना जरूरी है, बोलना जरूरी है। और एक डायरेक्ट सेलिंग में आप हो, और एक सेल्समैन का काम क्या है, बोलना और चलना। चलिए चलना आज मना है, आप जा नहीं पा रहे क्योंकि लॉकडाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं जा पा रहे, कल तो खुलेगा, ये तो टेम्परेरी है, परमानेंट थोड़ी है। तो अगर जब खुलेगा तो फिर हम खेतों में जाएंगे भी, किसानों से मिलेंगे भी, एक्सप्लेन भी करेंगे। पर आज के दिन अगर हम दिन भर में कई किसानों से बात करते हैं तो कई किसानों से हमको सीखने को भी मिलता है, और फिर उन किसानों को अगर हम ये विकल्प देंगे तो वो किसान इसका यूज करेगा। तो इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है। प्रसार जितना होगा, जितना प्रचार होगा, जितना आप इसको बोलेंगे, उतने लोग आपके साथ आएंगे, और लोग आएंगे तो ये होगा। पर ये सब करने के लिए साहब भूखे पेट क्रांति तो होती नहीं। वो दिन नहीं है हमारे अभी कि हम भूखे पेट क्रांति करेंगे, और किसी को करनी भी नहीं चाहिए। मैं तो ऐसा बोलूंगा, हर एक चीज का काम करने का कुछ ना कुछ मानधन तो मिलना चाहिए। पर यह है, हमको मानधन बेशक कम मिलेगा, पर हम ये देखेंगे हमारे किसान को उसका फायदा बहुत ज्यादा। मतलब हमारा किसान जो है, आज जो हम सोच रहे हैं कि समृद्ध होना चाहिए, किसान का हमारा इज्जत होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए उस किसान की, उसकी अपनी एक मर्यादा होनी चाहिए कि मैं कौन हूं। तो उसके लिए किसान के लिए किसान की ताकत को बढ़ाने का काम हम करेंगे। पर उसमें कुछ हमको भी अगर 10-15 रुपए मिल जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, मतलब कि अच्छी बात है। तो भूखे पेट क्रांति नहीं होती, पर क्रांति करनी जरूर है। और ये क्रांति जो करनी है, इसके अंदर हमको किसान का मैक्सिमम फायदा देखना है। क्योंकि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, चौरसिया साहब, वो भी यही बोलते हैं, किसान को सब प्रायोरिटी रहेगी, किसान हमारे लिए सब कुछ है। क्योंकि किसान अन्नदाता है, और हम बोलने के लिए उनको अन्नदाता बोल रहे हैं, और अन्नदाता को परेशान कर रहे हैं, ये गलत बात है। अन्नदाता को परेशान नहीं करेंगे, अन्नदाता को सब कुछ मिलना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं और हमेशा इस बात को अमल करता हूं कि जब किसी को कोई फायदा होगा, उसमें से अगर आपने कुछ मानधन कमा लिया तो वो दुआओं के साथ आपके पास आता है, और जो पैसा बद्दुआओं के साथ आता है वो आपको कभी भी ठीक से रहने नहीं देगा। इसलिए दुआओं के साथ पैसा अपने पास आने दो। आज अभी साहब ने बोला, अमित सर ने बोला कि 25 स्टेट्स में मेरा काम है, लाखों किसान इसको यूज कर रहे हैं, 20-25 हजार एक्टिव लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। ये क्यों हुआ? और आज उसकी दुआएं हैं, हर एक किसान की दुआएं हैं हमारे साथ, क्योंकि किसानों का प्रोडक्शन कहां से कहां चला गया है।
कहाँ बेचारे जो प्रोडक्शन ले रहे थे उसके 3-3 गुना प्रोडक्शन आज उनके पास पहुंच चुका है। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि हमको मालूम था कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक आप कॉन्फिडेंट हो कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे, तो इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है, और करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना प्रचार प्रसार करेंगे, जितना ही किसानों तक जाएगा, उतने किसानों को रिजल्ट आएंगे और किसान आगे बढ़ेंगे। किसान समझने में थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि किसान को धोखे बहुत हुए हैं। किसान के साथ सबसे ज्यादा धोखे हुए। किसान सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, वो ओपन में रखा है उसने। एक बिजनेसमैन का सारा काम जो है वो तो फैक्ट्री में बंद है, वो तो ताला लगा के चला जाता है। किसान तो ओपन में रखा हुआ है सब कुछ, कल ओले पड़ जाए, कुछ हो जाए, बारिश हो जाए, बेचारे का नुकसान होता है। तो ये जो किसान रिस्क लेता है सबसे ज्यादा, जो किसान बिजनेसमैन बनना चाहता है, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि भाई आपको क्या बनना है, क्या करना है। तो इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। हमारी जूम की मीटिंग होती है, इसके अंदर बुधवार और शनिवार को ये मीटिंग के अंदर आपको अटेंड करना है। बुधवार की एक मराठी मीटिंग जो है, जो सुबह होती है, वो होती है 11 बजे, अभी कर देंगे हम लोग, और शाम की मीटिंग जो होती है वो 6 बजे होती है। इसमें मैक्सिमम फार्मर को ही बैठना है। आप अगर नहीं भी आएंगे चलेगा, पर फार्मर इसमें बैठने चाहिए। और सैटरडे मतलब बुधवार और शनिवार, ये लिख के ले लीजिए, जो हिंदी स्पीकिंग है वो शाम को 6 बजे, और जो मराठी वाले हैं वो सुबह 10-11 बजे इस मीटिंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। वो वीडियो मीटिंग होती है, उसमें जगदीश भगत साहब जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, ट्रेनर हैं, वो हमको ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट के बारे में समझाते हैं। वो एक एक करके, अभी वो मल्टीपैक प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, धीरे धीरे वो फिर अपने को बाकी प्रोडक्ट के बारे में समझाएंगे, तो पूरी मल्टीपैक टेक्निक हमको समझ में आ जाएगी। इसके ऑडियो, इसके वीडियो सब आपको अवेलेबल कर देंगे हम लोग। इसका रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, उनका ऑडियो बनाएंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मेरी भी हर एक स्पीच का यहाँ पे ऑडियो बनता है, वो ऑडियो भी आप तक पहुंचेंगे। इसलिए आपको प्रचार करने में आसानी हो जाएगी, आपको अपने आप को एजुकेट करने में आसानी हो जाएगी। तो इसलिए क्या करना है, वो मीटिंग में रेगुलरली अटेंड करो, 2-3 बार 4 बार खुद अटेंड करो, जिसके कारण आपको समझ में आए। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम कुछ अलग कर रहे हैं। सभी लोग खाद बेच रहे हैं, हम खाद नहीं बेच रहे। मैं लोगों को बोलता हूं, लोग बोलते खाद है, मैं बोलता खाद नहीं है। ये खाद बनाने की प्रक्रिया चालू करता है जमीन में। ये खाद नहीं है, ये नेचर के साथ मिलाता है आपको, ये प्रकृति के साथ मिलाता है आपको ये प्रोडक्ट। तो हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम नॉर्मल खाद नहीं बेच रहे। हम केचुआ खाद या जैविक खाद या फिर रासायनिक खाद, हम खाद नहीं बेच रहे हैं। तो पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होगा, और किसान के दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि उसको खाद की जरूरत नहीं है। ये है प्रचार, उसको खाद की जरूरत नहीं है। उसकी जमीन में खाद, सारे मिनरल्स अवेलेबल हैं, केवल उसको बनाने वाले लोग काम नहीं कर रहे। ना केचुए हैं, ना जीवाणु, इसलिए वो प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और ये प्रॉब्लम खड़ी होने से, जमीन खराब होने से ऊपर की ताकत खींचने की चली गई है। नाइट्रोजन बोलते हैं, नाइट्रोजन कितना लगता है ऊपर से? 70% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। मतलब जो 100% जो अपना एटमॉस्फेयर, उसमें से 78% नाइट्रोजन है। वो नाइट्रोजन की खींचने की ताकत अगर प्लांट में डाल दें हम लोग, अगर जमीन अच्छी कर दें, तो काम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करता क्या है? मल्टीप्लाई यही करता है, हर एक चीज को मल्टीप्लाई करता है, हर एक चीज को गुणा करता है। मतलब किसकी गुणा करता है? जीवाणुओं की गुणा करता है। वो किसकी गुणा करता है? केचुओं की गुणा करता है। वो किसकी गुणा करता है? व्हाइट रूट्स की गुणा करता है। वो किसकी गुणा करता है? पत्तों की गुणा करता है। वो क्या करता है? पत्तों की साइज बढ़ाता है, पत्तों को डार्क ग्रीन करता है। उसके ऊपर ऊर्जा, फूड खाना बनने की ताकत बढ़ जाती है। वो ज्यादा ऊर्जा खींच लेता है। जब ज्यादा ऊर्जा खींच लेता है तो फूल ज्यादा आ जाते हैं, फूल ज्यादा आते हैं, फल ज्यादा आ जाते हैं। एक छोटा सा लोग बोलते हैं कि फूल गिर जाते हैं, छोड़ देता है प्लांट। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसके पास खाना नहीं है उसको देने के लिए। अगर 10 बच्चे हैं किसी के, और उसको 2-3 को ही खिला सकती है, तो 8 को छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो वही सेटिंग करके फिर केमिकल मारते हैं। क्यों? अगर बेसिक चीज को हम ठीक कर दें तो क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर हम डायबिटिक होते हैं तो हमारा पैनिक्रिया खराब होता है। पैनिक्रिया अगर ठीक हो जाए तो हमारा डायबिटिक होने का चांस ही नहीं है। और डायबिटिक हो जाते हैं तो इंसुलिन लगा देते हैं, फिर गोलियां खाते हैं, फिर बाकी कुछ खाते हैं। तो ये सब एलोपैथिक गोलियां खा खा के हम अपने शरीर को और खराब करते हैं। वैसे ही हम जमीन में पेस्टिसाइड डाल के, कीड़े मारने की दवाइयां डाल के जमीन को और खराब कर रहे हैं। इससे हमको छुटकारा पाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी सी तकलीफ शुरू में होगी, लगेगा कि बहुत कॉस्टली है या क्या है, पर नहीं, धीरे धीरे आपका जब फिर ऐसा होना शुरू होगा, यही बताना उसको, तो आपकी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी आउटपुट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। मतलब इनपुट कम हो गया। अब बिजनेसमैन की तरह सोचो कि हमारी लागत कम हो गई और हमको जो प्रोडक्शन बाहर आया वो बढ़ के आया। दूसरा, वो केमिकल फ्री आया,
और हमने जो खाया वो केमिकल फ्री खाया, तो बीमारियां कम हो गई। तो क्या हुआ, ये मतलब इनपुट तो कम हुआ ना, ज्यादा थोड़ी हुआ, फिर कीमत ज्यादा कहाँ है। और इसको करने के लिए ये विकल्प का किसान तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो इसका प्रचार इस तरीके से हम करेंगे। फार्मर जो है, किसान जो है, वो समझ नहीं पाया है कि मैं क्या हूं, मतलब मैं कौन हूं, मैं किसान हूं। तो मैं किसान हूं तो मैं कौन हूं। आज नौकरी करने चला जा रहा है, 15-15, 20-20 हजार की नौकरी वो कर रहे हैं शहर में जाके, जिसमें से 10,000 तो उनका शहर में खर्चा भी हो रहा है, 4-5 हजार रुपए कमाने के लिए वहां जा रहा है, क्योंकि वो खेती से डर चुका है। आज अगर किसान खेत में वापस चला जाता है तो उसको अगर अब ये विकल्प दे दीजिए। देखिए अभी सारे जो बड़े बड़े शहरों से जितने भी लोग हैं वो सब अपने गांव में पहुंच चुके हैं। वो गांव में उनकी खेती है, पर वो खेती छोड़ चुके थे। आज हमको एजुकेट करना है कि तुम खेती करो और धीरे धीरे इससे बाहर निकलो। और आपको ये बता दूं मैं कि मेरे को जो पुराने लोग थे 2018 2017 में, जिनको मैंने कभी इस विकल्प के बारे में बताया था, वो आज मेरे को कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि सर हम लोग अगर खेती करें तो हम क्या कम कीमत में और ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं क्या। और वो विकल्प हमारे पास है। और इसको बताना हमारा अभी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जम के हो गई है। और ये जब अगर सरकारें चाहती हैं, हम चाहते हैं, किसान चाहता है ये होना चाहिए, तो इसका प्रचार प्रसार करना आपके हाथ में बहुत जरूरी है, जिससे आपको भी मानधन मिलने वाला है। अब ये होता कैसे, हम किस में हैं, हम हैं डायरेक्ट मार्केटिंग में। अब लोगों को समझना चाहिए कि डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है। लोग हमेशा कंफ्यूज कर देते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब कि कोई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा नहीं है, हम वैसे किसी भी कंसेप्ट में नहीं है। हम डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट किसान तक पहुंचा रहे हैं। उसका भी कारण था हमको पहुंचाने का, क्योंकि अगर हम दुकान को ये प्रोडक्ट देते हैं और दुकानदार को ये क्या के बोलते हैं कि भैया ये तुम्हारे किसानों को दो, यूरिया बंद, DAP बंद, फॉस्फेट बंद, पेस्टिसाइड बंद। आप 5 साल के पहले सोचो, जब हमने काम की शुरुआत की थी, हम जब अकेले थे, जब हम मल्टीप्लायर लेके मार्केट में उतरे थे, तब लोगों ने हमसे ये बोला था कि भैया दुकान बंद करने आए या चालू करने आया। सिंपल है ना, क्योंकि उसकी दुकान में सारा माल जो पड़ा है वो रासायनिक पड़ा है। और मैं बोलता हूँ सब रासायनिक बंद होने वाला है, तू केवल ये प्रोडक्ट बेच। तो कौन अपना नुकसान करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। और वो भी ठीक थे। और जब हमने ये देखा तो हमने देखा तो हम किसान तक पहुंचेंगे कैसे। तो किसान तक पहुंचने के लिए हमने जो विकल्प निकाला वो निकाला कि हम डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। और आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग ही फ्यूचर हो गया है पूरे वर्ल्ड का। तो ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपन उतरे हैं, तो अपन डायरेक्ट जब माल किसान तक लेके जाते हैं तो किसान को ही डिस्काउंट दे दिया हमने। अभी 850 का मल्टीप्लायर जो है 1 किलो, वो आपको 650 मिल जाता है, मतलब 200 रुपये डिस्काउंट हो गया। अगर 240 का 250 ग्राम का पाउच है, वो आपको मिल जाता है 180 रुपये में। तो आपका डिस्काउंट, पर वहां पे कंडीशन एक ही है कि आपको 5 किलो या 10 किलो लेना है। तो एक किसान को 5 किलो 10 किलो तो लगता ही है। चलिए ठीक है, उसको 5 किलो आपने दिया, उसने ट्रायल कर लिया, उसकी खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, तो कितने बॉक्स खरीदने वो डिसाइड करेगा। पर आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप पहले उसको विश्वास तो दिलाइए। उसका विश्वास कब होगा, जब अपने खेत में 1 एकड़ में डालेगा और कुछ दिनों के बाद जब खेत में खड़ा होगा तो देखेगा कि ये तो पूरा बदलाव हो गया पूरे खेती के अंदर। जहां वो पीले पीले पौधे होते थे वहां हरे हरे पौधे हो गए, और जब साइज बड़ा हो गया मतलब कि ये इसका फ्रूट अच्छा आने वाला है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो करने के लिए आपको क्या करना है कि किसान को डिस्काउंट मिलने वाला है, इसलिए उसको डायरेक्ट इसमें रजिस्टर करना है। इसमें रजिस्टर करके उसके घर में डायरेक्ट प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए। और ये प्रोडक्ट उसको सस्ता मिलना चाहिए, क्योंकि 850 से ज्यादा उसको 650 में ही मिलना चाहिए, ऐसा सोच के चलो। ये जिसके कारण वो हमारे साथ जुड़े। फिर हमने एक और विकल्प दिया, अगर कोई इसके अंदर अगर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, अपने इसको प्रचार प्रसार करना है, तो उसको थोड़ा मानदान मिलना चाहिए। ये मानदान मिलने के लिए उसको फ्री में तो प्रचार प्रसार करेगा नहीं, मतलब कि वो जा के खेतों में घूमे और वहां पे अपना पेट्रोल भी खर्चा करे, तो उसके घर में भी उसके खर्चे भी तो हैं, मतलब कि फैमिली है, बच्चे हैं, एजुकेशन है, सब कुछ है, तो वो खर्चा कहाँ से आएगा। तो अगर हम इसमें कुछ परसेंटेज कमा लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सीधी सी बात है, अगर वो 100 किलो ऑर्डर कंप्लीट करता है साल भर के अंदर, तो क्या होता है, उसका हम प्रमोशन कर देते हैं, उसको डीलर बना देते हैं। अब उसका भी उदाहरण लगा। अगर वो बोलता है मेरे को नहीं करना, तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बन के रहो। अगर वो करना है, प्रचार प्रसार करना चाहता है, नए डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहता है या नए यूजर बनाना चाहता है, नए किसानों को जोड़ना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा विकल्प है कि वो प्रमोशन ले ले और काम करे। साल भर का टाइम देते हैं। 100 किलो ऑर्डर साल भर में तो वैसे भी हो सकता है। उसके और भी तरीके हैं। जिसने भी आपको बुलाया वो उनसे बात करिए, मिलिए, पूछिए कि मेरा क्या तरीका है कि मैं इसका प्रचार प्रसार करूं, जिसके कारण मेरे को भी कुछ मानधन इसके अंदर मिले। तो 1-10 पैसे आपके घर में भी आ रहे हैं, अच्छी बात है। मतलब कि किसान का भी उद्धार,
आपने जो इसका प्रचार कर रहे हैं उसका भी उद्धार, उसके घर में भी उसका घर चल रहा है। तो ये ऐसे जो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम आए हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम लोग आए हैं, वो भी एक अच्छा विकल्प है। और दूसरा, रासायनिक से जैविक की तरफ जाने के लिए, रासायनिक से केमिकल फ्री की तरफ जाने के लिए, केमिकल नहीं यूज कर रहा है, ये जाने के लिए भी एक मल्टीपैट टेक्निक एक बहुत अच्छा विकल्प है। अब ये सब विकल्प को अगर लेके हम मार्केट में जाते हैं, लोगों से बातें करते हैं, दिन भर लोगों से बोलते हैं, तो हमारा बिजनेस एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। 70% किसान मतलब कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। केवल इसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी है, और ये हमारी एक मिशन है, ये हमारा एक काम है जो हमको करना है। तो चलिए हम सब मिलकर अपने भारत को बनाएं, जैविक भारत और स्वस्थ भारत। और यही हमारी एक है कि आने वाली पीढ़ी हमको ये ना बोले कि हमने कुछ नहीं किया, आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें। जय हिंद, धन्यवाद और आप सबको शुभकामनाएं।